वेलकम बैक गाइस। और आज हम देखने लगे कोलिजन क्या चीज है, कोलिजन कब होती है, कैसी होती है। जब भी दो बॉडी आपस में टकराती है तो उसको हम बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। और जो बुक में डेफिनेशन दी उसमें उन्होंने आइसोलेटेड सिस्टम का भी जिक्र किया हुआ है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऐसे सिस्टम जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, जहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती है। ऐसे सिस्टम में जब दो बॉडी आपस में टकराएंगी तो उसे हम कोलिजन कहेंगे। लेकिन अगर ये नहीं भी होगा, दो बॉडी आपस में टकराती है तो वो कोलिजन ही कहलाती है। क्लियर हो गया। जिस तरह जब आपस में गाड़ियां टक्कर जाती है एक्सीडेंट के दौरान तो वो क्या होता है, वो भी एक कोलिजन होता है, ठीक है। फुटबॉल खेलते हुए बाज़ औक़ात आपके अपने ही भी प्लेयर के साथ कोलिजन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कोलिजन, दो चीज़ों का आपस में इंटरेक्ट करना, टकराना, ठीक है, विद अ सर्टेन फोर्स। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास कोलिजन है। तो कोलिजन में भी यही रहेगा कि जो बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम होगा, जितना हमारे पास एम बी होगा, प्रोडक्ट ऑफ एम बी, उतना ही आफ्टर कोलिजन में भी उतना ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे। डेफिनेशन आपको बता दी, वही है, वो में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज हो रहा है, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम विद अ सर्टेन फोर्स इज कॉल्ड कोलिजन। क्लियर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं दो बॉडीज ले लेता हूँ। ये एक बॉडी बड़ी ले ली मैंने, ठीक है, इसको मैं M1 का नाम दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक और बॉडी ले लेता हूँ जो कि मेरे पास छोटी बॉडी है, उसको मैं M2 का नाम दे देता हूँ। ये दोनों एक वेलोसिटी के साथ ये इस साइड पे जा रहा है, ठीक है, और इसको मैं वेलोसिटी का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं U1 दे देता हूँ, ठीक है। और ये इस वेलोसिटी से इस साइड पे आ रहा है, ये वाली जो बॉडी है मेरे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ U2 का। क्लियर हो गया। अब अगर ये मैं अभी ये कोलिजन नहीं हुआ, ये जो इमेज है ये बिफोर कोलिजन की बता रहा है, यहाँ पे भी बिफोर कोलिजन है, ठीक है, कोलिजन नहीं हुआ। तो अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम निकालूं, इन दोनों बॉडीज का, हमने दोनों चीज़ों का मोमेंटम निकालना होता है जब भी इनिशियल हो या फाइनल हो। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूं तो हमें पता है मोमेंटम खुद किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये याद रखना है किसके बराबर है, एम बी के बराबर है मोमेंटम। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो मेरे पास मोमेंटम है वो मैं इसका भी लूंगा और इसका भी लूंगा। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरे पास, M1 U1, इसका मोमेंटम जो इनिशियल इसका था, और इसका जो था वो भी इधर ले लूंगा M2 U2। तो ये दोनों का इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब ये M1 U1, ये इसमें कोई ना कोई मैग्नीट्यूड पुट होगा, कोई ना कोई वैल्यू पुट होगी, जितना मैस होगा वो यहाँ पुट होता जाएगा। बात आ रही समझ होके। लेकिन इन दोनों को जो मैं जमा करूंगा, जितनी मेरे पास वैल्यू आ रही है वो उसका पूरा इनिशियल हो जाएगा और वो बराबर आना चाहिए फाइनल के। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब अगर मैं फाइनल की बात करूँ, इससे पहले जो हमने केस पढ़ा था उसमें जो इनिशियल मोमेंटम था वो डायरेक्ट जीरो निकल आया था, क्योंकि उस टाइम गन और बुलेट रेस्ट पे पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी में भी जो इनिशियल मोमेंटम है वो ऑलरेडी एक वेलोसिटी के साथ जा रहा, तो अब की बार यहाँ जीरो वैल्यू नहीं आने वाली। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हमने वेलोसिटी कुछ ना कुछ यहाँ पे ले ली है, वो चल रहा है पहले से ही। लेकिन गन और बुलेट में वो दोनों रुके हुए थे, तो इनिशियल डायरेक्ट जीरो हो गया था। अब फाइनल क्या होगी, वो आफ्टर कोलिजन होगी। ऐसे ही अब ये दोनों यहाँ पे आएंगे, कम क्लोज हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गए, टक्कर गए। ये टक्कर गए, टक्करने के बाद क्या वो जो पीछे हो जाएंगे ना, वो उसको धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्शन और रिएक्शन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। मैं थर्ड लॉ की बात करूँ यहाँ पे, तो दोनों आपस में टकरा के क्या हो जाएंगे, वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक दूसरे को पीछे धकेलेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वापस इधर आ जाएगा और ये वापस जो छोटा वाला हमारे पास है वो इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये वाला आफ्टर हो रहा है, ये जो नीचे वाली इमेज है ये हो गया कोलिजन। अब ये आफ्टर की इमेज है, तो यहाँ पे फिर M1 ही है मेरे पास, और ये क्या था मेरे पास, M2 था। अब टकरने के बाद ये वाला जो होगा, ये इस वाली एक सर्टन जॉब नहीं, इसको वेलोसिटी मिलेगी, टकरने के बाद ये इस साइड पे आने लग जाएगा, B1 दे दूंगा, और ये उस साइड पे जाने लग जाएगा, इसको मैं B2 दे दूंगा। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूँ यहाँ पर, तो वो भी इस और इसका दोनों की मैं बात करूँगा, एक का नहीं लेना होता। तो मैं लूँगा M1 B1 प्लस M2 B2। क्लियर होगी। इन दोनों का जमा करूंगा मैं तो मेरे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा इन दोनों का। अब हमें पता है कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जितना मेरे पास इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही मेरे पास क्या होना चाहिए, उतना ही मेरे पास फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। तो इनिशियल कितना पड़ा हुआ है, ये सारा ही तो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस सबको यहाँ लिख दूँ, M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है, इक्वल आ जाएगा मेरे पास किसके, जो फाइनल पे अब आया M1 B1
प्लस M2V2। तो अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज डालूँ तो दोनों साइडें क्या आएंगी, मेरे पास बराबर आएंगी। और यही तो हमने देखना था कि किस तरह बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन में भी क्या रहेगा, जो मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, जो यहाँ नंबर आएंगे मेरे पास, वो दोनों क्या आने चाहिए, वो सेम ही आने चाहिए। इज इट क्लियर? तो यही हमारा कोलिजन था, बॉडीज का टकराना। और टकरने से पहले जो मोमेंटम होगा और टकरने के बाद जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा। जो भी यहाँ वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? ओके गाइस, तो हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।